जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 20 और 21 के साथ हाजिर हैं जी। डे 20 का आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है। इसमें ये नीचे वाली स्प्रेडशीट बनानी है और फिर उसमें ये जो कैलकुलेशन है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कैलकुलेट करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैलकुलेट करना है, ए पर प्लस बी का स्केयर कैलकुलेट करना है जी। चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट में हमें नजर आ रहा है सीरियल नंबर के बाद हमें वैल्यू ए की दी हुई है, सी में बी की दी हुई है। यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर कैलकुलेट करना है। एक तो ये है कि यहाँ पे हम पावर का फार्मूला लगाएं, लेकिन वो लंबा सा बन जाएगा, तो हम ये कैप वाला फार्मूला ही यूज करते हैं। आपको मैं जाता हूँ जी यहाँ से डी टू में जाके मैं इक्वल लिखता हूँ। मैंने लेना है जी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर मैंने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मैं जाऊंगा B2 में, क्योंकि ये वैल्यू है ए की। इसका मैं स्केयर लेने के लिए कैप लगाता हूँ, 2 लिखता हूँ, ये इसका स्केयर आ गया। माइनस का सिंबल यूज करता हूँ। बी की वैल्यू के लिए मैं जाता हूँ जी C2 में जाके उसकी कैप 2 करता हूँ। ये स्केयर हो गया। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, इसका आंसर आ गया -5। मैं इसको राइट डाउन कॉर्नर पे जाकर डबल क्लिक कर देता हूँ। जहां तक मेरा डाटा है वहां तक ये फार्मूला पेस्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ जी ई टू में जाके मैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब कैलकुलेट करता हूँ। मैं लेता हूँ जी ए की वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ और उसका क्यूब लेने के लिए मैं कैप लगाता हूँ, पावर 3 लेता हूँ, माइनस का सिंबल प्रेस करता हूँ, बी को सिलेक्ट करता हूँ, उसकी पावर 3 लेता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ उसका आंसर आ जाता है। अब मैं जाता हूँ एफ टू में जाके मैं इक्वल का सिंबल लगाता हूँ, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ जी। उसके बाद ब्रैकेट बंद करता हूँ, उसका स्केल लेता हूँ जी। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये उसका आंसर आ गया। अब मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर 2 कॉलम हो या 4 कॉलम हो, जितनों में भी फार्मूला लगा हो, वो आप एक ही दफा में सिलेक्ट करके राइट बिलो कॉर्नर को जब डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक फार्मूला जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ये तो था जी मेरा डे 20। अब चलते हैं जी डे 21 में। उसके टॉपिक में आपको दिखा देता हूँ जी। उसमें ये है जी, ये हमारे कुछ सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर लगाएंगे, एवरेज नंबर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, जो कि हाईलाइट करेगा जिसके नंबर 50 से ज्यादा है, और फिर हाईलाइट करेंगे जिनके नंबर 60 से ज्यादा है। मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में ये जो डाटा है जी ये आपको शो हो रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ सारे डाटे को। मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाने के लिए होम पे जाता हूँ जी। होम टैब के अंदर ये जो स्टाइल ग्रुप है इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग है। हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ। आगे यहाँ पे रूल है जी, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है। ये मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन जब हो किससे, मैं यहाँ पे कहता हूँ 50 से ग्रेटर हो तो ये इसका कलर क्या है जी, रेड हो जाए। एक तो ये है, ये लाइट रेड कलर शो हो रहा है, यही रहने दें, या यहाँ से जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं पहले आपको इसके साथ ही बताता हूँ, फिर कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए भी ये बताऊंगा। मैं जैसे ही इसको ओके करता हूँ जी, ये 50 से ज्यादा जितने नंबर हैं वो सारे रेड हो गए। डाटा क्योंकि मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, मैं फिर जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ, ग्रेटर देन में जाता हूँ। यहाँ पे अब मैं 50 की जगह पे 60 मैं 60 करता हूँ। 60 करके मैं उसका कलर जो है यहाँ से जी ग्रीन कर देता हूँ।
ये ग्रीन फिल कलर हो गया। ये मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये देखें जी, जो 60 से ऊपर है वो ग्रीन कलर में आ गए, जो 50 और 60 के दरमियान है वो रेड कलर में आ गए। अब मैं अनडू करके वापस होता हूँ जी कंट्रोल जेड के जरिए। जी मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग को कस्टम फॉर्मेट के जरिए कैसे हम कर सकते हैं, मैं वो बताना चाहता हूँ। उसके लिए मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ जी, जहाँ पे हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है। होम टैब के स्टाइल ग्रुप के कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ, ग्रेटर देन वाले में जाता हूँ। यहाँ पे ग्रेटर देन 50 में लिखता हूँ जी। आगे जाके मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ। जैसे ही मैं कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ, ये फॉर्मेट सेल, ये एक विंडो ओपन हो जाती है। मैं इसके फिल कलर में जाता हूँ जी। अगर मेरा 50 से ज्यादा है तो क्या कलर हो जाए, रेड कलर हो जाए। और इसके साथ मैं इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट को भी चेक करता हूँ जी। फॉन्ट का क्योंकि कलर है, मैं इसको कलर को ब्लैक कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जी। अब मैं इसको जैसे ही ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके फिर ओके करता हूँ, देखें जी ये 50 से अबव जितना डाटा है ना, वो सारे का सारा हमारा रेड कलर से फिल हो गया। अभी ये है जी कि यही डाटा मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में दोबारा जाता हूँ, हाईलाइटेड सेल रूल में जाता हूँ, ग्रेटर देन में जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अगर 60 से ज्यादा है, उसके लिए क्या है जी, मैं फिर कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ। ये सेल फॉर्मेट वाली विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं फॉन्ट के कलर को ब्लैक कर देता हूँ जी। यहाँ पे ये कलर ब्लैक हो गया। मैं जाता हूँ फिल कलर में, फिल कलर में जाके मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ जी। अगर 60% से ऊपर जो है वो ग्रीन बचे। इसको मैं ओके करता हूँ, इसको भी मैं ओके करता हूँ। देखें जी ये ग्रीन कलर में हो गए। क्या हुआ, जो 50 से लेके 60 तक थे, 60 इंक्लूडेड है, वो रेड आ गए। जो 60 से अबव है वो ग्रीन बैकग्राउंड कलर में आ गए। इसके बाद जी आगे बारी आती है जी, टोटल मार्क हमने कैलकुलेट करने हैं सम फंक्शन के जरिए, और एवरेज मार्क्स करने हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ जी H2 में। H2 में जाके मैं फार्मूला लगाता हूँ। मैं इक्वल लिखता हूँ, SUM लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू करता हूँ। ब्रैकेट शुरू करके मैं जहां से लेके जहां तक मैंने सम करना उसको मैं अरे को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ जी। ये इसका टोटल है किया। इसको मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करने के लिए फार्मूले को एक तो तरीके का ये है, कंट्रोल सी कर लें इस फार्मूले को, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर लें, ये तब भी फार्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं ज्यादा तौर पे कंट्रोल जेड, मैं ज्यादा इस चीज को तरजीह देता हूँ कि इस सेल को सिलेक्ट करें, राइट बिलो कॉर्नर पे जहाँ डबल क्लिक कर दें, ये ऑटोमेटिकली नीचे तक फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये देखें जी, फार्मूला बार में लिखा हुआ आ रहा है C10 से लेके G10 तक का सम लगाया है। बिल्कुल इसी तरीके से जी हम यहाँ पे जाते हैं एवरेज वाले में। हम यहाँ पे इक्वल लिखते हैं, इक्वल लिख के एवरेज लिखते हैं, ए भी लिखूंगा, साथ ही एवरेज लिखी हुई आ गई। इस पे डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद वो कहते हैं नंबर कौन सा, नंबर 1 नंबर 2 दे। मैं अरे ये दे देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक है। ब्रैकेट बंद करता हूँ जी। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, ये इसकी परसेंटेज आ गई जी। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये पूरा जो डाटा है वहां पे तक ये फार्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें जी, एवरेज क्या है, C6 से लेके G6 तक की एवरेज है। वैसे भी हम यहाँ पे अगर करना चाहें, आप देखें जी 5 सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे इसको अगर डिवाइड करूँ 5 पे, तो देखते हैं जी आंसर हमारा टैली होता है। मैं डिवाइड करता हूँ, ये देखें जी, जो आई में और जे में दोनों में आंसर सेम आ गया है। तो यहाँ तक तो था जी डे 21। इंशाल्लाह मिलेंगे डे 22 और 23 में। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।